Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Munir, my dear 6th class students. I am your English teacher, as you know, or we are discussing past indefinite tense today. इसकी comprehension लेंगे, इसका procedure बताऊंगा आपको, and then finally I'll brief you some sentences over your workbook जिससे आपकी अच्छी तरह practice हो सके. Because you know, procedure is yes something, but practice is everything. If you want better results तो आपकी प्रैक्टिस तगड़ी होनी चाहिए बेटा. ओके, तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस करते हैं. मैंने आपके लिए एक इमेज बनाया है. दिस इज़ अ ब्यूटीफुल इमेज फॉर यू. और ये आपको बता रहा है कि पास्ट टेंस क्या है. ओके, इसको आपने गौर से देखना है. गौर से देखने के बाद आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ पास्ट टेंस. अब हेयर we have the page number 18 of workbook, past indefinite tense. A tense that tells an action in the past is called past indefinite tense. So ये तो हो गया आपका इंग्लिश टू इंग्लिश कॉन्सेप्ट. सो बेटा आपको पता होना चाहिए कि आपके जो टेंस है इसको पहचानना किस तरह. उर्दू में पता होना चाहिए. पहचान सबसे पहले आनी चाहिए. अलीफ छोटी है बड़ी है, ये उर्दू फ़िक्रात के आखिर में आएगा. ता था आ सकता है, ती थी आ सकता है, ते थे आ सकते हैं. मैंने ये मैच खेला, हमने खाना खाया, क्या वो रोई, क्या उन्होंने कपड़े धोए. दिस इज़ ऑल पास्ट इंडेफिनिट. अलीफ छोटी है बड़ी है, ता था. सो सबसे पहले चूँकि आपको पता है बेटा कि हम जनरली तो इंग्लिश नहीं है, हमारी तो थॉट्स उर्दू में आती हैं एंड वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू इंग्लिश. तो इसके लिए पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. दूसरी चीज़ बेटा, दिस इज़ द ओनली टेंस के जहाँ पर हम दो फॉर्म्स लगाते हैं. अगर आपके सिंपल जुमले हैं तो उसमें बेटा आपने सेकंड फॉर्म लगानी है. तो अगर आपके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो उसमें यू हैव टू यूज़ फर्स्ट फॉर्म. उसमें तो आपकी पहली फॉर्म लगेगी. और पूरे जो आपकी जो टेंस की सीरीज़ है उसमें दिस इज़ द ओनली टेंस वेयर यू यूज़ टू फॉर्म्स. ज़हन में रखना आपने. फिर आप तीसरी चीज़ इसकी डिस्कस कर सकते हैं, वो है इसका हेल्पिंग वर्ब. इसका हेल्पिंग वर्ब डिड है और आपने जो डिड है वो नेगेटिव इंटरोगेटिव में लगाना है. डिड का सिंपल सेंटेंसेस में कोई कंसर्न नहीं है, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं. तो यही वो चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है. ओके, तो तीन चीज़ें डिस्कस कर ली. इसकी पहचान आपको समझ लग गई. फिर हमने इसकी फॉर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंसेस में सेकेंड फॉर्म लगेगी और नेगेटिव इंटरोगेटिव में आपने फर्स्ट फॉर्म लगानी है. फिर मैंने आपको इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया. डिड लगाएंगे आप. ओके, और यू वॉन्ट यूज़ डिड इन सिंपल सेंटेंसेस. यू हैव टू यूज़ डिड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव एंड यू हैव टू यूज़ द फर्स्ट फॉर्म. ओके, अब बच्चे आपके ये पेज नंबर 19 है आपकी वर्कबुक का. देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. अब तलबा ने नारे लगाए. द स्टूडेंट्स रेज्ड स्लोगन्स. अब आप इसकी फॉर्म की तरफ चले जाएं. रेज्ड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपने सिंपल सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म लगानी है. दूसरा देख लें. तीसरा देख लें. हमने आपका इंतज़ार किया. वी वेटेड फॉर यू. वेटेड, दिस इज़ द सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट सिंपल. मुझे आपका ख़त मिला. आई रिसीव्ड योर लेटर. तो रिसीव्ड इज़ व्हाट? रिसीव्ड इज़ द पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नीचे बेटा अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, यानी पास्ट इंडेफिनिट. पहले में लिखा हुआ है हमीद डैश बुक्स. बाय भी लिखा हुआ है, बॉट भी लिखा हुआ है. बॉट को पिक करें आप. दैट्स ऑल, सेकंड फॉर्म. थर्ड पे देख लें. यू डैश टू बाज़ार. यू वेंट टू बाज़ार. यू गोज़ टू बाज़ार. वेंट इज़ द राइट ऑप्शन. फोर्थ पे देख लें. शी डैश अ हाउस. सेल भी लिखा हुआ है, सोल्ड भी लिखा हुआ है. सोल्ड इज़ द राइट ऑप्शन. Why is the right option? Because you know simple sentences and second form. अब बेटा नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाने हैं? आई टोल्ड यू अर्लियर. फार्मूला ना भूलिएगा. फार्मूले को नहीं छोड़ना तो कभी जुमला गलत नहीं होगा. फार्मूलेशन, उसको आपने नहीं छोड़ना. फार्मूलेशन क्या होगी? सब्जेक्ट, फिर आप डिड नॉट लगाओगे, फिर आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाओगे, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ये तो चलते फिरते आप दोहराते रहें. सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट. ओके, अब बेटा आप इसके सेंटेंसेस पे आ जाएंगे जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं.
उसने तुम्हारी तलख बातों का बुरा ना मनाया। ही डिड नॉट माइंड योर बिटर वर्ड्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि आई हैव रिटन ऑल द सेंटेंसेज फॉर यू, ताकि आपके लिए कोई मसला ना रहे। देखें, डिड नॉट आ गया, फिर माइंड फर्स्ट फॉर्म आ गई। ओके, मैं तीसरा पढ़ रहा हूँ। मजीद ने अपने छोटे भाई की परवरिश ना की। मजीद डिड नॉट ब्रिंग अप हिज यंगर ब्रदर। अब डिड नॉट आ गया और ब्रिंग अप आ गया फर्स्ट फॉर्म। पांचवा देख लीजिएगा, आपने मेरे भाई की देखभाल ना की। यू डिड नॉट लुक आफ्टर माई ब्रदर। अब डिड नॉट आ गया और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। नीचे लिखा हुआ है बेटे, री राइट द फॉलोइंग नेगेटिव एज नेगेटिव सेंटेंसेज। हमने इनका नेगेटिव बनाना है। मैंने फार्मूलेशन आपको बताई हुई है। अगर फार्मूलेशन आती है तो नेगेटिव बनाना कोई इशू नहीं है। शी रोट अ लेटर टू हर मदर, सो शी डिड नॉट राइट अ लेटर। 2 देखें, आई गेव अ बैगर अ रूपी, आई डिड नॉट गिव। फर्स्ट फॉर्म आनी है, हमेशा याद रखना। नेगेटिव फर्स्ट फॉर्म, इंट्रोगेटिव फर्स्ट फॉर्म, कीप इन माइंड, डोंट लूज योर मेमोरी, कीप इन माइंड। 4 पे देखें, द डॉक्टर टेस्टेड हिज आइज, द डॉक्टर डिड नॉट टेस्ट हिज आइज। दैट्स ऑल, मैंने बना भी दिए। अब बेटा इसके इंट्रोगेटिव पे आ जाएं। इंट्रोगेटिव का फार्मूला जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, लर्न द फार्मूलेशन फर्स्ट। खुद को आप सुप्रीम कहते हैं तो यू हैव टू बिकम द सुप्रीमियंस। लर्न द फार्मूलेशन फर्स्ट। क्या? सबसे पहले डिड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। भूलना मत, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई स्वेयर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यू हैव टू यूज। Did, subject, first form of the verb, object, and most important, sign of interrogation. Keep in mind. Okay? अब इसके नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं तो बेटा उसमें लिखा हुआ री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज एन इंट्रोगेटिव। हमने ही इंट्रोगेटिव बनाने हैं। ही ड्रोव द कार, तो फार्मूलेशन जेन में लाएं, फार्मूलेशन जेन में लाएं। डिड ही ड्राइव द कार, ड्राइव क्यों लगाया? फर्स्ट फॉर्म, इंट्रोगेटिव। दूसरा देखें, शी पुल्ड द चेन, डिड शी पुल द चेन? आई हैव रिटन ऑल दीज सेंटेंसेज फॉर यू। तीसरा देख लें, द सन शोन वेरी ब्राइटली, डिड द सन शाइन वेरी ब्राइटली? यहाँ पे बच्चा गलती करता है, तो आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, डोंट रिपीट योर मिस्टेक। फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, सेकंड फॉर्म सिंपल। मैं इसका पेज बदलने जा रहा हूँ और इसके सेंटेंसेज हैं बेटा। दरवाज़ा किसने खटखटाया? हु नॉक्ड एट द डोर। अब बच्चे हु आ गया, उसके बाद आपने हु जो है इसमें आप हमेशा उसके बाद सेकंड फॉर्म ही लगाते हैं। ये उस सीरीज से बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसमें आपने सेकंड फॉर्म लगा देनी, हु नॉक्ड एट द डोर। कमरे में झाड़ू किसने दिया? फिर वही रूल है, हु स्वेप्ट द रूम, ठीक है, स्वेप्ट द रूम। तीसरा, तुम्हारे दोस्तों ने ये खेल पसंद किया? क्या तुम्हारे दोस्तों ने ये खेल पसंद किया? दिस इज़ इंट्रोगेटिव। अब डिड शुरू में आएगा, डिड योर फ्रेंड लाइक, यहाँ पर आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। हु में जो है ये रूल नहीं चलता, तो ओनली हु वेयर वी डू नॉट अप्लाई द रूल। ओके, वहाँ पे आपने उसके फ़ौरन बाद सेकंड फॉर्म लगानी है। तो चौथे में देख लें, बावर्ची ने चावल किस तरह पकाए। फिर हाउ डिड द कुक राइस। एक कुक जो है वो बच्ची के लिए है और एक कुक जो है वो वर्ब है, एक वर्ब है। हाउ डिड द कुक राइस, और जो दूसरा जो है वो आपका वर्ब है। और मैंने क्या बताया हुआ है? टेस्ट योर मेमोरी, जस्ट हरी अप। मैंने आपको बताया हुआ है कि इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में वी हैव टू यूज़ फर्स्ट फॉर्म। पांचवा देख लें, हवाई जहाज़ अड्डे पर कब उतरा? दिस इज़ द क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले ले आएँ व्हेन, और उसके बाद डिड लगाएं, फिर द एरोप्लेन, फिर लैंड, फर्स्ट फॉर्म। तो आपके ज़हन में ये सवाल आएगा जो मैंने क्लियर कर दिया है। तो अगर हु आएगा तो उसके लिए ये रूल लागू नहीं होगा। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। आप कहेंगे सर जी व्हेन के बाद तो डिड लग गया और फर्स्ट फॉर्म आ गई है, तो हु के बाद डिड नहीं लगा और सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो हु जो है उसके बाद ये रूल लागू नहीं होता। This is what you have to keep in mind. So that's all from your past indefinite tense. अब आप बेटा इसकी होम असाइनमेंट मुझसे सुन लें। होम असाइनमेंट में बेटा आपने इसको लिखना है, लिख के मेरी बातों को गौर से सुनना है। गौर से सुनने के बाद आपने
इनको दोबारा लिख के चेक करना है, और लिख के चेक करने के बाद यू हैव टू पॉइंट योर मिस्टेक्स आउट, और वहाँ से मेरे लेक्चर को दोबारा सुन के गलतियों को ठीक कर लेना है। दैट्स ऑल फ्रॉम योर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई होप कि आपको समझ आई होगी। एक दफ़ा नहीं समझ आई तो लिसन माई लेक्चर अगेन, फिर नहीं समझ आई तो लिसन माई लेक्चर अगेन थ्राइस, दैट्स ऑल। और फिर आपने क्या करना है, प्रैक्टिस, एंड यू नो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो खुदा हाफिज़ सुप्रीमियंस, थैंक you very much. You were with me. God bless you. Stay blessed. I'll meet you inshallah ta'ala in the next video, and that will be future indefinite. That's all.